मैं तुमसे नहीं डरता। उन्हें हमारी जरूरत है। हम उन्हें ले आएंगे। हमारे पास समय नहीं है। कोई भी अगला शिकार हो सकता है। आए दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सारी सीरीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन उसमें से बहुत सी सीरीज़ देखने लायक नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 9 नेटफ्लिक्स सीरीज़ की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ये सीरीज़ कौन सी हैं। सबसे पहली सीरीज़ है रग्नारॉक, जो सीरीज़ 2023 में आई थी और इसका रिसेंटली सीजन 3 भी रिलीज़ हुआ है, जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है थॉर की। अगर आपने मार्वल की मूवीज़ देख रखी है तो आप लोग ऑलरेडी थॉर के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर आपको क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसके अंदर दूसरा वाला यानी सस्ता वाला थॉर देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद भी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है। कहानी दिखाएगी एक लड़के की जो कि काफ़ी कमज़ोर लड़का होता है, अपने आप को बहुत बेवकूफ़ भी समझता है, लेकिन जब वो नॉर्वे पहुंचता है अपने होम टाउन तो उसको अचानक से उसकी पावर्स का एहसास होने लगता है। साथ में उसे जायंट्स के बारे में भी पता लगता है जो सदियों से गॉड्स के दुश्मन रहे हैं। तो ऐसे में आगे क्या होता है वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है द लिंकन लॉयर। ये सीरीज़ 2022 में आई थी और इसका सीज़न 2 भी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लॉयर की जो काफ़ी समय से सक्सेस का वेट कर रहा है, लेकिन इसे सक्सेस मिल ही नहीं रही है। बड़े बड़े केसेस बड़े बड़े वकीलों को मिल जाते हैं और इसे छोटे मोटे केस मिलते हैं, बट एक दिन इसका एक दोस्त जिसकी मौत हो जाती है और उसके मौत के बाद उसके सारे केसेस इसको मिल जाते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है जो इसे मिल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। लेकिन चैलेंज ये है कि जो हाई प्रोफाइल केस है जो कि एक मर्डर केस है, उसके अंदर सारे के सारे सबूत इसी के क्लाइंट के खिलाफ हैं। अब ऐसे में किस तरह अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करता है वो आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज़ द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस। ये सीरीज़ 2019 में आई थी। ये एक एनिमेशन एडवेंचर फैमिली सीरीज़ है, जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक मैजिकल दुनिया की जो देखने में बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है। बट इस दुनिया पे बहुत खतरनाक और बहुत क्रूर लोग राज करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो इन लोगों के खिलाफ हैं और वो लोग इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। सीरीज़ देखने में काफ़ी अच्छी है, स्टोरी को भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सीरीज़ को देखते हुए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग आ सकती है, बट इसका जो एनिमेशन स्टाइल है वो वैसा नहीं है जैसा आज तक हम देखते हुए आए हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि इसे पपेट एनिमेशन कहा जाता है, जिसकी आदत हम लोगों की इतनी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पहले एक आध एपिसोड देखने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। इस सीरीज़ को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है स्वीट टूथ। ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है, जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी ही दुनिया की, जहाँ पे एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट होते हैं और एट द एंड वो लोग मर जाते हैं। लेकिन इसका सारा ब्लेम डाला जाता है कुछ बच्चों पे, क्योंकि वो लोग हाइब्रिड हैं, यानी कि इंसान और जानवरों का मिश्रण है। ऐसे कुछ बच्चे अचानक से पैदा होने लगते हैं और उन्हीं को इसका जिम्मेदार समझा जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि इन्हीं की वजह से वायरस आया है, इसीलिए लोग इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए आए दिन इन बच्चों का शिकार करते रहते हैं। ऐसे में ये बच्चे किस तरह सरवाइव करते हैं इतनी खतरनाक दुनिया में जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का सरवाइव करना मुश्किल है, वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। सीरीज़ काफ़ी इंगेजिंग है, स्टोरी भी काफ़ी कमाल की और विजुअल्स और जो इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चे दिखाए गए हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसीलिए आप इस सीरीज़ को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इसके 2 सीजन्स अभी तक नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं। सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है पेन किलर, जो सीरीज़ 2023 में आई है। आप लोगों ने काफ़ी बार ये सुना होगा, जो कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लोगों की जान की इतना परवाह नहीं करती। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, फास्ट फूड हो गई, ये सारी कंपनीज़ आए दिन लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंपनी की बात होने वाली है इस सीरीज़ के अंदर जिन्होंने हद ही पार कर दी है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली ड्रग्स ही बेचना शुरू कर देते हैं पेन किलर के नाम पे, ताकि लोग इनकी दवाइयों के एडिक्ट हो जाएं और बार बार इनकी दवाइयों को कंज्यूम करें, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान गई थी यूएस के अंदर और ये बहुत बड़ा इशू बना था अपने इस समय का। पूरी कहानी क्या है वो आपको इस सीरीज़ के अंदर पता लगेगी और साथ में पेन किलर्स का, मेडिसिन का काला सच भी पता लगेगा। आप इस सीरीज़ को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है वन पीस, जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है और ये एक एनिमेटेड सीरीज़ का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। जिस सीरीज़ के, यानी कि मैं एनिमेटेड सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, उसके अभी तक 1000 से ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी कमाल की ये सीरीज़ होगी। लाइव एक्शन की बात करें तो अभी तक इसके
रिव्यूज़ नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके के इनिशियल रेटिंग्स आए उससे तो यही पता लग रहा है कि ये सीरीज़ काफ़ी कमाल की होगी। इस सीरीज़ को अभी तक 8.4 की रेटिंग IMDb पर मिल चुकी है। कहानी की बात करें तो कहानी दिखाई गई हमारे हीरो की, जो कि निकलता है एक बहुत खतरनाक बहुत बड़े खजाने को ढूंढने के लिए, जिस खजाने को आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया, और इसमें इसका साथ देती है इसकी टीम, और ये लोग समुद्र के बहुत खतरनाक सफ़र पे निकल चुके हैं। तो आगे क्या होता है आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ इस समय नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है 13 रीजन्स वाई। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ है, जिस सीरीज़ के अंदर हमें एक लड़के की कहानी देखने को मिलती है जो एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट एक दिन वो लड़की सुसाइड कर लेती है, और उसके बाद इसको उसके एक टेप का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी कैसेट्स होती हैं, टेप्स होती हैं, जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और उसके अंदर वो अपनी सारी बातें बताती है जिसके कारण उसने सुसाइड किया है। 13 रीजन्स बताती है। जिसके बाद आगे क्या होता है आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। क्या ये लड़का उन लोगों से जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया उनको जान से मारता है, क्या होता है वो सब आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ बट थोड़ी सी डिप्रेस्ड है। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको अच्छी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज़ काफ़ी एडिक्टिव है, तो आपको ये अपने साथ इंगेज करके रखेगी। आप इस सीरीज़ को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके 4 सीजन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं हिंदी लैंग्वेज में। इस सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है माइंड हंटर, जो सीरीज़ 2017 में आई थी। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ है, जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2 FBI एजेंट्स की, जो लोग जेल्स के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स से मिलते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स से मिलते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने जो मर्डर्स किए हैं, क्राइम किए हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, वो लोग क्या सोच के ये मर्डर्स किए और वो लोग चाहते क्या थे उससे। जिसकी वजह से हर कोई इस सीरीज़ से इंगेज हो जाता है, क्योंकि हर कोई दूसरे के जीवन के बारे में जानना चाहता है कि उसने उसको थप्पड़ क्यों मारा, उसने उसका मर्डर क्यों किया। हर एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं दूसरों के जीवन के बारे में। और इसके अंदर तो हम सीधे क्रिमिनल्स की दुनिया के अंदर ही उतर जाते हैं, उनके दिमाग के अंदर जाके देखते हैं कि आखिर उन्होंने वो क्राइम क्यों किया है। इसीलिए ये सीरीज़ और भी ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है। इस सीरीज़ के अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे, और दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज़ कोई सीरीज़ नहीं, ये एक इमोशन है जो कि हर लड़के के दिल के अंदर बसा हुआ है। इसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार मीम्स के अंदर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पीकी ब्लाइंडर्स के एक कैरेक्टर जो कि अभी रिसेंटली ओपनहाइमर मूवी के अंदर देखे थे, उनको तो बहुत बार देखा ही होगा। ये सीरीज़ एक मास्टरपीस है। इस सीरीज़ की हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस सीरीज़ की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, और जिस तरीके से चीज़ों को इस सीरीज़ के अंदर एग्जीक्यूट किया गया वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यही चीज़ें हर कोई कहेगा इस सीरीज़ के बारे में जो भी इस सीरीज़ को देखता है, खास तौर पे लड़के। कहानी की बात करें तो कहानी दिखाई गई 19th सेंचुरी इंग्लैंड की, जहाँ पे एक गैंग है जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स, और इसका जो लीडर है वो इंग्लैंड के ऊपर राज करना चाहता है। और इसे मौका तब मिलता है जब इंग्लैंड की यानी कि जो गवर्नमेंट है उनका एक कार्गो जो कि वेपन से भरा हुआ है वो इसके हाथ लग जाता है, और ये अब उसको बेचना चाहता है इंग्लैंड के दुश्मनों को, जिसके बारे में वहाँ के एक ऑफिसर को पता लग जाता है, और वो अब इस गैंग को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। ऐसे में आगे क्या होता है वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, और इसके अभी तक 6 सीजन्स आ चुके हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाल की सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।